हेलो दोस्तों, वेट रंस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पास एडवोकेट कमल पाटनी जी के कई लेख आए पड़े हुए हैं और इन सारे लेखों को मैं जल्दी जल्दी डालता जाऊँगा। और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फंड थ्योरी ख़त्म, 35.1 में पेंशन अपडेशन 100%, उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन एक और आपने बात देखी होगी कि रेस्पोंडेंट्स ने, आईबी और बैंक्स ने अपने एडिशनल डॉक्यूमेंट में जो कोर्ट ने मांगे थे, ये कहा था कि हमें ये बेसिक पेंशन देते हैं, 6 महीने में डीआर देते हैं और कुछ एक्स ग्रेशिया देते हैं, ये देते हैं। डीआर को इन्होंने बताया कि इससे इनका पेंशन अपडेशन होता है। तो मेरा सबसे पहला वीडियो जो आपने देखा होगा वो केवल इसी बात पर है कि क्या 6 महीने में जो हमें डीआर मिलता है वो पेंशन अपडेशन करता है, या एक कोर्ट को मिसलीडिंग स्टेटमेंट दिया गया रेस्पोंडेंट के द्वारा। पेंशन अपडेशन आपका पहला ही लाइन है, बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन शैल बी अपडेटेड। तो क्या इस डीआर से आपकी बेसिक पेंशन और एडिशनल पेंशन अपडेट होती है, उनका फॉर्म बदलता है, या वो स्थिर रहती है, स्टैटिक रहती है? इसका मतलब ये हुआ सीधा साधा कि आपका डीआर आपके अपडेशन नहीं करता है। और अभी चीजें आएंगी, अब मैं पाटनी जी का बता देता हूं। और पाटनी जी को आप जानते हो, बेहद निर्भीक स्पष्टवादी व्यक्ति, बड़े तार्किक तरीके से अपनी बात को कहने वाला एडवोकेट कमल पाटनी, कोई लाग लपेट नहीं है। रीजन है, बड़े समय से अपने एरिया में जितने भी मौलिक अधिकारों की बातें, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स की बातें, लोगों की जन सुविधाओं की बातें ये अपने एरिया में उठाते रहे। वो इनके पास जो अनुभव है हर चीज का, वो इनके काम आ रहा है आज हमारे बैंक पेंशन अपडेशन के लिए। दोस्तों, उनका मैं लेख पढ़ के बता देता हूं। बैंकिंग उद्योग के स्वयंभू कर्णधार या जवाबदेही से परे संस्थाएं, भारतीय बैंकिंग उद्योग में आईबीए, डीएफएस तथा विभिन्न बैंक कर्मचारी संगठनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन संस्थाओं के निर्णय लाखों बैंक कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को जीवन प्रभावित करते हैं। किंतु आज एक गंभीर प्रश्न उठता है, क्या अधिकारी के साथ उनकी जवाबदेही भी सुनिश्चित है? यदि सेवा शर्तों, वेतन समझौतों, पेंशन नियमों और लागू कानूनों के पालन को लेकर लगातार विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, तो यह विचारणीय विषय है कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है। क्या संबंधित पक्षों द्वारा औद्योगिक विवाद कानून, बैंकिंग से जुड़े लागू नियमों, बैंकिंग एम्प्लॉय पेंशन रेगुलेशन 1995 की भावना और प्रावधानों का पूर्ण पालन किया जा रहा है? यदि लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों बार बार न्यायालयों का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, तो ये केवल व्यक्तिगत विवाद नहीं बल्कि व्यवस्था की प्रभावशीलता पर प्रश्न चल है। आज आवश्यकता है सभी समझौतों और नियमों के पारदर्शी पालन की, निर्णय लेने वाले संस्थाओं की स्पष्ट जवाबदेही तय करने की, कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के अधिकारों को प्रभावी सुरक्षा की, नियमों के उल्लंघन के आरोपों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की, समयबद्ध विवाद निस्तारण की व्यवस्था लागू करने की। अधिकार और जवाबदेही एक दूसरे के पूरक है। यदि किसी संस्था के पास निर्णय लेने का अधिकार है तो उसके निर्णयों के लिए उत्तरदायित्व भी स्पष्ट होना चाहिए। ये विधि के शासन, सुशासन और न्याय का मूल सिद्धांत है। बहुत ही संक्षिप्त में ऐसी कुछ बातें कमल पाटनी जी ने बता दी हैं आपको, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और न्याय संगत है। दोस्तों, मैं ज़्यादा इसका विवेचना नहीं कर पाऊंगा, न व्याख्या ज़्यादा नहीं करूंगा, इसका इंटरप्रिटेशन। मुझे सिर्फ इनका जो मैसेज था वो पढ़ना था और सोशल मीडिया पर डालना था। यहीं ख़त्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।